आज हम बनाने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा शौक से खाया जाने वाला चना पुलाव की रेसिपी। ये इतना मज़ेदार चना पुलाव बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप खाएंगे तो आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे बिल्कुल नहीं है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चना पुलाव किस तरीके से बनाया जाता है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बड़ी कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जो हैं, जो पकाने वाले होते हैं सालन वाले, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने 3 बड़े साइज के बारीक कटे हुए स्लाइस में प्याज डाल दिए हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन करना है, ब्राउन नहीं करना। अगर आप ब्राउन करेंगे तो फिर आपके चावल जो हैं ब्राउन हो जाएंगे। तो हम जो चावल बना रहे हैं वो हल्के लाइट कलर में बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्याज जो हैं हल्के से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो बस इतने ही हमने प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करने हैं, हमने इन्हें डार्क ब्राउन नहीं करना। और यहाँ पे हमने ले लिया है जी अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। इस पेस्ट को बनाने के लिए मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया था। 4 से 5 जवे मैंने ले लिए थे लहसुन के और 3 हरी मिर्चें लेके इनको थोड़े से पानी में डाल के मैंने इनका पेस्ट बना लिया था। बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं 3, और यहाँ पे कुछ साबित गरम मसाले हैं 2। मैंने तेज पत्ते ले लिए हैं, 4 लौंग चाहिए होंगे, 10 से 15 साबित काली मिर्चें ले लिए हैं, 3 बड़ी काली इलायची चाहिए होगी, दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं 3 से 4, और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया सफ़ेद जीरा। तो ये सारे साबित गरम मसाले भी इसमें डाल देंगे। अब कुछ स्पाइसेस जाएंगे इसमें। 1 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया डाल दिया, 1.5 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद व्यूअर अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हल्दी, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। अब हमने क्या करना है, इन सारे स्पाइसेस को हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें डालना भूल गई हूँ, इसमें हम डालेंगे पापरिका पाउडर 1 टीस्पून। पापरिका पाउडर जो है वो तीखा नहीं होता, जस्ट इससे कलर जो है वो अच्छा आता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें फेंटी हुई दही डाल दी है 3 से 4 टेबल स्पून जितनी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसका ढक्कन बंद करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो एक दही का कच्चापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है वो किनारों पे आ जाए। जब ऑयल किनारों पे आ जाएगा तो इसका मतलब है दही हमारी भुन चुकी है। और यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन इसका खोल दिया। आप देख सकते हैं ऑयल किनारों पे आ चुका है और दही का जो कच्चापन होता है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिए उबले हुए चने, तकरीबन ये 2 कप है। सिंपल आपने क्या करना है, चनों को वॉश करके अच्छे तरीके से पानी में भिगो देना है 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे के बाद क्या होगा कि चनों का साइज जो है डबल हो चुका होगा। उसके बाद आपने सिंपल पानी में चनों को बॉईल कर लेना है। मैंने कुछ भी पानी में नहीं डाला था, सिंपल मैंने पानी में चनों को बॉईल कर लिया था। यहाँ पे जो हमारे चने हैं ये भी हमने मसाले में डाल दिए। साथ इसमें थोड़ा सा मैं पानी का छींटा दूंगी। अच्छा, पानी वो यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने चनों को बॉईल किया था। अब हम क्या करेंगे, चनों को भी हम थोड़ी देर के लिए मसालों में भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो मसालों का जायका चनों में शामिल हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। पानी वही यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने चनों को बॉईल किया था। तकरीबन मैं जो चावल बना रही हूँ वो बना रही हूँ 3 गिलास, तो टोटल मैं इसमें पानी डाल रही हूँ 5 गिलास। 5 गिलास पानी डालने के बाद एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, नमक कम लगे तो और डाल लीजिएगा। ढक्कन बंद कर देंगे और पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे देखें पानी जो है बॉईल होना शुरू हो गया है। तो एक दफ़ा इसमें हम आराम से चम्मच चला लेंगे। अब इसमें चावल डालेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिए कच्ची बासमती राइस, तकरीबन मैंने ले लिए थे 3 गिलास। चावलों को साफ़ करके अच्छे तरीके से पानी से आपने वॉश कर लेने हैं और फिर मैंने पानी में चावलों को भिगो दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद जी पानी जो है मैंने चावलों का ड्रेन कर लिया है। अगर तो आप चनों वाला पुलाव सेला चावल में बनाना चाहते हैं तो फिर सेला चावलों को आप तकरीबन 2 से 3 घंटे लाजमी पानी में भिगो दीजिएगा। उसके बाद ही चावलों को पुलाव में यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे अब इसमें हम सारे चावल डाल देंगे और एक दफ़ा इसमें चम्मच चला के नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और इसके बाद आपने आंच जो है वो फुल कर देनी और इसका ढक्कन बंद करके फुल आंच पे ठहरा देंगे जब तक कि चावलों का पानी ड्रेन नहीं हो जाता।
अच्छा, थोड़ी देर के बाद इसका हम ढक्कन खोलेंगे और चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है। हमने पानी को बिल्कुल खुश्क नहीं करना। जब भी चावलों को दम लगाएं हल्का सा पानी इसमें होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 साबित हरी मिर्चें डाल दी हैं और 2 कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। एक दफ़ा आराम से इसमें हम चम्मच चलाएंगे। अब आपने आंच जो है बिल्कुल लो कर देनी है। जैसे दम हम चावलों को लगाते हैं, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और चावलों को हम दम पे छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। अगर आप चाहें तो दम के दौरान आप पतीले के नीचे जो है तवा रख के भी चावलों को दम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट के बाद जी हमने दम खोल दिया है और यहाँ पे देखें दानेदार खिला खिला सा ये हमारा चना पुलाव जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप शक्ल से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कितने ये मज़ेदार बने होंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं व्यूवर। एक दफ़ा इसमें आपने चम्मच लाजमी चला लेना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो फिर चावल जो है आपस में जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, गर्मा गर्म चना पुलाव को हम निकाल लेते हैं खूबसूरत सी प्लेट में। और यहाँ पे आप हमारा पुलाव देख सकते हैं, एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला सा है। सेम टू सेम मेरी रेसिपी से अगर आप ये पुलाव बनाएंगे ना व्यूवर्स, आप यकीन करें जब आप खाएंगे खाते जाएंगे आप लोगों का हाथ नहीं रुकेगा। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। एक दफ़ा इसको आपने ज़रूर बनाना है। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।